रोजाना के मुख्य समाचार, पेट्रोल डीजल के दाम, शेयर बाजार, पर्यावरण, खेल जगत, राजनीति, सरकारी योजना, मौसम समाचार या मनोरंजन से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ देखिए पहली खबर। पीएम मोदी से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना मिलेंगी। द्विपक्षीय बैठक में कई समझौते होंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने बांग्लादेश से रिश्तों को हमेशा से खास अहमियत दी है। वहीं देखिए सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं देखिए 8 महीने बाद जीएसटी परिषद की बैठक, वित्त मंत्री सीतारमन करेंगी अध्यक्षता। सभी राज्य होंगे शामिल। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी का दाम 1 रुपए किलो बढ़ाया गया। दिल्ली में अब तक सीएनजी 74.04 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही थी, जो अब 75.09 रुपए प्रति किलो हो गई है। जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 78.70 रुपए प्रति किलो थी। अब 1 किलो सीएनजी के लिए आपको 79.70 रुपए चुकाने होंगे। वहीं देखिए यूजीसी नेट के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CSIR यूजीसी नेट 2024 की भी परीक्षा स्थगित कर दी है। एजेंसी ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस समय एनटीए के पास संसाधनों की कमी है। परीक्षा के लिए नई तिथि का ऐलान जल्द किया जाएगा। इसी के साथ पुणे के चर्चित पोर्श केस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को पुणे जिला अदालत ने जमानत दे दी है। नाबालिग के पिता पर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 70 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी के साथ लगातार चौथे दिन बढ़त को जारी रखते हुए चांदी की कीमत 1400 रुपए बढ़कर 93,700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 800 रुपए बढ़कर 73,350 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में जेडीयू के प्रवक्ता के बयान ने इन दिनों राजनीति जगत में हलचल पैदा कर दी है। उनका कहना है कि यूपी में उनकी पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा की औपचारिक शुरुआत के अवसर पर आयोजित प्रथम पूजा में भाग लिया। सिन्हा ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की भी प्रार्थना की। इसी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती, जब जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री की जमकर की सहायता। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्ती इंडो पैसिफिक में मानवीय सहायता पहुंचा रही है। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन पीड़ितों के लिए भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। वहीं देखिए बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मायावती के साथ साथ उनके भतीजे आकाश आनंद का नाम भी शामिल है। इसी के साथ तेलंगाना में किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज को माफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 2 लाख रुपए की कर्ज माफी जल्द ही लागू की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में 11 सीनियर अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। जारी आदेश के अनुसार लखनऊ के पुलिस आयुक्त SB शिराडकर को अब लखनऊ का अपर पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। वहीं देखिए इजरायल ने राफा के पास रिलीफ कैंप पर किया बड़ा हमला। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है और मानवीय स्थितियां गंभीर है, क्योंकि लोग पर्याप्त भोजन, पानी या चिकित्सा आपूर्ति के बिना तंबू और तंग अपार्टमेंट में आश्रय लिए हुए हैं। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। विभव कुमार को यहां की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं यूएस एयरपोर्ट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अमेरिकी प्लेन करियर शिप थियोडर रॉसवेल्ट इस महीने जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए दक्षिण कोरिया के बंदरगाह शहर बुसान पहुंचा। वहीं देखिए दोस्तों, हर शाम पेट्रोल और डीजल की अलग अलग रेट होती है, क्योंकि इन पर टैक्स और वैट लगाया जाता है। ऐसे में अपनी गाड़ी की टंकी फुल करने से पहले एक बार उसकी जांच कर लें। आप यहां पर जो रेट्स हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ दक्षिण यूरोप में गंभीर बिजली संकट, अंधेरे में डूबे कई देश, ट्रैफिक लाइटें भी बंद। मोटेनग्रो, बोस्निया, अल्बानिया और क्रोएशिया समेत अधिकांश एड्रियाटिक तट पर एक बड़ा बिजली ब्लैकआउट हुआ है। इसी के साथ देखिए असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बन रही है। प्रमुख नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ से 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ आई है।
इसी के साथ ओला इलेक्ट्रिक अपनी ई स्कूटर रेंज पर सीमित अवधि के लिए 15,000 रुपए तक का लाभ दे रही है। बेंगलुरु स्थित निर्माता ने हाल के ही दिनों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस में सफलता हासिल की है। कंपनी द्वारा दिए जाने वाला ये ऑफर संभवतः बिक्री में बढ़ोतरी करेगा। इसी के साथ पिछले 3 सालों से जो सेविंग अकाउंट एक्टिव नहीं है वो सभी अकाउंट 1 जुलाई से बंद हो जाएंगे। दरअसल बैंक उन ग्राहकों का अकाउंट बंद करने वाला है जिनके अकाउंट में पिछले कुछ सालों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है या फिर उसमें 0 बैलेंस है। इसी के साथ इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई इतनी तीव्रता। इंडोनेशिया के पूर्वी हाईलैंड स्थित पापुआ प्रांत में सुबह 5.7 तीव्रता का भूकंप आया है। इसी के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने संसद को बताया कि अपनी हाल ही की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने, पिछले समझौतों को लागू करने और सीमा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा बातचीत के प्रमुख विषय थे। वहीं अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुजारी की भूमिका निभाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया। उनकी आयु 90 वर्ष की थी और वो भारतीय सनातन परंपरा के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। सांसद बांसुरी स्वराज ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का सत्याग्रह एक छलावा है और अपनी निष्क्रियता को छुपाने का प्रयास है। आतिशी पूरी तरह असफल जल मंत्री हैं। वहीं राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इस दौरान कई दुकानों को आग लगा दी गई, वाहन फूंक दिए गए। पुलिस ने बाद में कार्रवाई कर दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया है। इसी के साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल में प्याज और आलू सहित खाद्य वस्तुओं में 65% तक कीमतें बढ़ी हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक प्याज, आलू और टमाटर की कीमतें सबसे अधिक बढ़ी हैं। इनके अलावा चावल, दाल और खाने पीने की अन्य वस्तुएं भी महंगी हुई हैं। ताजिकिस्तान सरकार ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है। 96% मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद के उच्च सदन में मजलिसी मिल्ली में विधेयक को औपचारिक मंजूरी दी गई है। कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी के साथ तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि सभी पीड़ितों को सभी संभव मदद दी जा रही है। HSBC में वैश्विक अर्थशास्त्री मैत्रेयी दास ने कहा कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बढ़त होने के कारण संयुक्त PMI में जून में बढ़ी है। जून में लगातार 22वें महीने नए निर्यात ऑर्डर बढ़े और मजबूत बने रहे। हालांकि पिछले महीने रिकॉर्ड वृद्धि के बाद गति थोड़ी कम हो गई। इसी के साथ देखिए अगली खबर। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल 23 जून को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी से जुड़े हर अपडेट जानने के लिए फैंस काफी उत्सुक हैं। दोनों की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने किया 30 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन। बाकी 10 विद्यालयों की भी होगी कायाकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में नारणपुरा में AMC द्वारा विकसित 30 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया। इन स्कूलों में छात्रों को बेहतर शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इसी के साथ चुनाव में हार के बाद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का सबसे बड़ा फैसला लिया ये एक्शन। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर किया जिसमें प्रदेश की इकाई से लेकर ब्लॉक इकाई की समस्त कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। वहीं अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स के नाम नई उपलब्धि दर्ज हो गई है। कंपनी को शेयर बाजार के सबसे प्रमुख सूचकांकों में एक BSE सेंसेक्स में जगह मिली है। अडानी समूह में अडानी पोर्ट्स पहली कंपनी है जिसके शेयर को सेंसेक्स में जगह मिली है। वहीं आर्थिक सुधारों की गति होगी अब तेज, ताकि उड़ान भरे भारत की अर्थव्यवस्था। भारत के आर्थिक सुधार और विकास को लेकर शुरू किए गए कार्यक्रम की गति को बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम तेजी से हो सके। इसी के साथ देखिए बिग बॉस OTT 3 शुरू हो गया है। अनिल कपूर ने बीती शाम शो में शामिल होने वाले लोगों का वेलकम किया, साथ ही उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज को लेकर भी बातें की। इसी बीच वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने अपनी एक दिन की कमाई का खुलासा करके सभी को हैरान कर दिया। इसी के साथ दोस्तों हरियाणा सरकार नहीं, कांग्रेस खुद अल्पमत में है। नायब सैनी ने सरकार को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अल्पमत में नहीं है। अगर अल्पमत में कोई है तो वो कांग्रेस है। उनको इस बात को समझना चाहिए कि हमारी सरकार गरीबों और किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के साथ PM मोदी ने योग दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में योग को हिस्सा बनाएंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको बहुत लाभ होगा। योग शरीर को ही लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज को लाभ पहुंचाता है।
वहीं अमेरिका और रूस यूक्रेन युद्ध पर आमने सामने है। यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर सीरिया में रूस का Su-35 विमान और अमेरिका का 3MQ-9 ड्रोन आमने सामने आ गए। समय रहते रूसी पायलट की समझदारी से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। इसी के साथ दक्षिण चीन का गुआंगडोंग प्रांत मूसलाधार बारिश का प्रकोप झेल रहा है। हालत यह है कि दक्षिण चीन में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसकी वजह से कई इलाकों में जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट किया गया है। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।